नमस्कार, मेरा नाम इहा झा है और मैं ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग की छात्रा हूँ। हाल ही में मेरे 5th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया और यह देखकर मुझे काफ़ी दुख हुआ कि मेरा कोर सब्जेक्ट क्लासिकल पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी में मुझे एब्सेंट मार्क कर दिया गया था और उसके साथ में ही एसेंशियल रिपीट दे दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि 5th सेमेस्टर में अगर एसेंशियल रिपीट आ जाए तो वो ऑड सेमेस्टर है और उसके एग्ज़ाम दिसंबर में होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एसेंशियल रिपीट अगर आपके मार्कशीट में आ जाए तो आपका 1 साल बर्बाद होना तय है। मैं CUET की एस्पिरेंट हूँ, मैंने उसका एग्ज़ाम दिया और मेरा उसका रिज़ल्ट भी सक्सेसफुली अच्छा आया है, लेकिन मेरे रिज़ल्ट में एब्सेंट लग गई है जिसकी वजह से मुझे बहुत मेंटल हैरेसमेंट हो रही है। कॉलेज अथॉरिटीज़ से मैंने अटेंडेंस शीट ऑब्टेन की है, बहुत मुश्किल से 3-4 बार चक्कर लगाने के बाद, और जब हम यूनिवर्सिटी गए तो उन्होंने 15 दिन वेट करने के लिए कहा है। इस बीच बहुत सारे हॉलीडेज़ हैं और शायद इस वजह से रिज़ल्ट को करेक्ट करने में डिले हो रहा है। पर सबसे बुरी बात यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि इतनी एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना वीक है कि बच्चों को फिज़िकली प्रेजेंट होते हुए भी एब्सेंट कर दिया जाता है और इसको करेक्ट करने के लिए भी बच्चों को ही दौड़ना भागना पड़ता है, उनका मेंटल हरासमेंट होता है। रिज़ल्ट में एब्सेंट आने के बाद एक रात ऐसी नहीं गई है जब मैं आराम से सोई हूँ। हर पल मुझे यही डर लगता है कि मैं उसमें एब्सेंट कर दी गई हूँ, क्या मेरा रिज़ल्ट होगा, क्या जो रिज़ल्ट आएगा वो भी फेयर होगा कि नहीं। एंड इस वजह से मेरा मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। एक बहुत बड़ी अपडेट मुझे मिली थी कि मेरे क्लास में जितने भी बच्चे थे, जिस रूम में मैंने बैठ के एग्ज़ाम दिया था, उनका भी सेम इशू था, उनका रिज़ॉल्व हो गया है, सिर्फ मैं बच गई हूँ अपनी क्लास से। और ये सुनकर मुझे डबल डिप्रेशन हो गया। और इस तरीके से हर एक दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि DU एक ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है सबके लिए, पर उसका डार्क साइड ये होता है, ये मुझे अपने 3rd ईयर में आके पता चला। और बहुत दुख की बात है कि 3rd ईयर में आके पता चला, क्योंकि अब मैं सिर्फ पास आउट होने ही वाली हूँ। और इस सिचुएशन में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आना आगे की तैयारी करने में भी एक तरीके से हर्डल क्रिएट कर देता है, क्योंकि आप मेंटली उसी स्टेट में रहते हैं। मैंने यूनिवर्सिटी जाके एक एप्लीकेशन सबमिट करने की कोशिश की थी, पर उन्होंने कहा कि अब आप ईमेल कर दें। क्लासिकल पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी में मुझे एब्सेंट मार्क कर दिया गया है और ये मेरी अटेंडेंस शीट है, मतलब आई हैव ऑल दी प्रूफ्स। मेरे पास सारे प्रूफ हैं कि मैं फ़िज़िकली प्रेजेंट थी, लेकिन अभी तक उस ईमेल भेजने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। विदिन 15 डेज़ कहा गया था, तो मुझे 15 दिन इंतज़ार करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कोई लीगल या एक्शन ले सकती हूँ। पर मेरी ड्यूटी है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है मैं आप सबको अवेयर करूँ। और इस तरह का जो प्रैक्टिस हो रही है बाय द यूनिवर्सिटी, इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स अफेक्टेड हैं, सिर्फ एक मैं ही नहीं हूँ। और इससे बहुत ज़्यादा मेंटल हरासमेंट हुई है, बच्चे बहुत परेशान हुए हैं और उनका लास्ट सेमेस्टर है। इवन मेरा एक और एंट्रेंस है जामिया का, जो कि 26 या 27 अप्रैल को मुझे देना है और मैं उसकी तैयारी भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, और अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ भी जाती है तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज को ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए रिज़ॉल्व कर देनी चाहिए। हर चीज़ में बच्चों को परेशान करना, उनको मेंटली हरास करना, ये बहुत बड़ा एक तरीके से स्टूडेंट्स को एकदम एक्सप्लॉइट कर देना यूनिवर्सिटी और कॉलेज का एक बहुत बड़ा धंधा बन गया है। और इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और मुझे यही उम्मीद है कि ये जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी रिज़ॉल्व हो जाए और इस तरीके की जो बहुत बड़े ब्लंडर हुआ है वो दोबारा ना हो, और इतनी सी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस इस चीज़ को लेके फैले कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने रिज़ल्ट्स को लेके अकाउंटेबल हो।
धन्यवाद। मैं आप सभी का सपोर्ट मांगती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं और लोगों को अवगत कराएं कि DU जो सबकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसका डार्क साइड क्या है। और मैं होप करती हूँ कि इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन होगा और मेरा अगर ER हट जाता है तो मैं आप सभी को ज़रूर अपडेट करूँगी।